आइए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाओं का शिलान्यास किया और साथ ही महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे और गरीबों के लिए सामान के साथ बिजली, पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी कब से सस्ता हो जाएगी और नियमों में क्या क्या बदलाव हुए हैं। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। बजट 2026 पास होने के बाद बिहार में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 50 रुपये बढ़ा दी गई है। इस बढ़ोतरी से आम लोगों के रसोई बजट पर असर पड़ेगा। महंगाई के बीच गैस की कीमत बढ़ने से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की चिंता बढ़ गई है। जीविका दीदियों के लिए खुशखबरी है। 15 फरवरी को 2 लाख रुपए की प्रथम किस्त की राशि उनके खाते में भेजी जाएगी। इस आर्थिक सहायता से महिलाएं स्वरोजगार शुरू कर सकेंगी, आय बढ़ेगी और आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलेगी। बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिगरेट और बीड़ी पर 40% टैक्स लगाने की घोषणा की। इस फैसले के बाद बीड़ी सिगरेट के दाम 4 से 5 रुपए तक बढ़ गए हैं, जिससे तंबाकू उत्पाद महंगे हो गए और उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है। बिहार में 56 लाख राशन कार्ड धारकों को सीधा काटा जाएगा राशन कार्ड से नाम, क्योंकि जिनके पास 2 पहिया गाड़ी या 2 एकड़ से ज्यादा जमीन है तो उनको अब फ्री में नहीं मिलेगा राशन। बिहार सरकार ने जारी किया सख्त निर्देश। केंद्र और राज्य सरकार युवाओं को नौकरी के साथ स्वरोजगार के लिए भी प्रोत्साहित कर रही हैं। स्वरोजगार से न केवल स्वयं को काम मिलता है बल्कि दूसरों को भी रोजगार मिलता है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत युवाओं को शुरुआत में 10-10 हजार रुपये का ऋण दिया जाएगा। बिहार सरकार ने सभी जिला पशु अस्पतालों में एक्स-रे व अल्ट्रासाउंड मशीनें लगाने का फैसला किया है। 7 निश्चय 2 योजना के तहत पशुधन रोगों की त्वरित जांच होगी। इससे पशुपालकों को लाभ मिलेगा। इस पर 782.80 लाख रुपए खर्च होंगे और क्रियान्वयन बीएलडीए करेगा। बिहार में अब दवाइयां 30 से 40% तक सस्ती होंगी। बिहार सरकार ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। इस फैसले से मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी, इलाज का खर्च कम होगा और गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों को सीधा लाभ पहुंचेगा। पटना के जेपी गंगा पथ पर चल रही डबल डेकर बस लोगों को आकर्षित कर रही है। यह दीघा घाट से कंगन घाट तक चलती है। होटल जैसी सुविधाओं से लैस यह बस 4,000 रुपये में 1.5 घंटे के लिए बुक होती है और शाम 5 से रात 10 बजे तक चलती है। बिहार में गरीब मजदूरों को नीतीश सरकार की ओर से बड़ी राहत दी गई है। सरकार के निर्देश पर मजदूरों के खाते में डीबीटी के माध्यम से सीधे 5,000 रुपये भेजे जाएंगे। इस सहायता से मजदूर परिवारों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हों। बिहार इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा सोमवार से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो चुकी है, जो 13 फरवरी तक चलेगी। इसमें 13 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी, वीडियोग्राफी और 2 स्तरीय तलाशी जैसे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पटना में 84 केंद्र बनाए गए हैं। अवैध प्रवेश पर 2 साल का निष्कासन और प्राथमिकी दर्ज होगी। छात्राओं के लिए विशेष मॉडल केंद्र भी बनाए गए हैं। बिहार विधानसभा के बजट सत्र 2026 में राज्यपाल ने कहा कि नीतीश सरकार अगले 5 सालों में 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार के अवसर देगी। अब तक 50 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। कानून व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव, महिला सशक्तिकरण और किसानों की आय बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2 फरवरी से शुरू हुई, जिसमें पटना सहित कई केंद्रों पर सख्त जांच के कारण परीक्षार्थियों को परेशानी हुई। मुस्लिम छात्राओं से हिजाब और अन्य छात्रों से जूते बेल्ट उतरवाए गए। देर से पहुंचने के कारण दर्जनों परीक्षार्थियों की परीक्षा छूट गई। ठंड के बावजूद नंगे पैर परीक्षा देने से छात्रों में नाराजगी दिखी। हालांकि छात्राओं के लिए कुछ मॉडल केंद्रों पर विशेष व्यवस्था भी की गई थी। केंद्रीय बजट से मुजफ्फरपुर के औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। मोतीपुर मेगा फूड पार्क और बेला टेक्सटाइल पार्क का विस्तार होगा। डेयरी व अनाज आधारित उद्योगों से रोजगार बढ़ेगा। जेम पोर्टल से छोटे उद्यमियों को भुगतान में राहत मिलेगी। केंद्रीय बजट 2026 में बिहार को शिक्षा, उद्योग और परिवहन सहित कई क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में वृद्धि, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग विकास निधि और नए हवाई अड्डों के प्रस्ताव से राज्य को फायदा होगा। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना, लखपति दीदी कार्यक्रम और उच्च गति रेल कॉरिडोर भी बिहार के विकास में सहायक होंगे। सीतामढ़ी में लगभग 2 लाख किसानों के लिए फार्मर आईडी और ई-केवाईसी पंजीकरण हेतु 2 से 6 फरवरी तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
डीएम रिची पांडेय के निर्देश पर सभी पंचायतों में शिविर लगेंगे। सरकार प्रति फार्मर आईडी 15 रुपए का शुल्क वहन करेगी, जिससे किसान मुफ्त में पंजीकरण करा सकेंगे। यह आईडी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य है। केंद्रीय बजट ने नवादा की महिलाओं, विशेषकर स्वयं सहायता समूहों और जीविका दीदियों में खुशी लाई है। वित्त मंत्री ने ग्रामीण महिलाओं के लिए एशी मार्ट्स की घोषणा की, जिससे वे अपने उत्पाद आसानी से बेच सकेंगी। साथ ही प्रत्येक जिला मुख्यालय में महिला छात्रावास बनने से बेटियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। पटना के बख्तियारपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस के लाल सिग्नल पर रुकने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसे छेड़छाड़ कर गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद 5 लड़कों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। रेल प्रशासन ने स्पष्ट किया कि ट्रेन सिग्नल के कारण रुकी थी, जबरन नहीं। भ्रामक वीडियो अपलोड करने वाले पर आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि नीट छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला सीबीआई को सौंपना जनभावनाओं का सम्मान है। उन्होंने बताया कि पुलिस और एसआईटी जांच से जनता असंतुष्ट थी, इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया। सीबीआई एक निष्पक्ष एजेंसी है जो दोषियों को कानून के दायरे में लाएगी। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। नवगछिया में 11 जनवरी को कचहरी मैदान में 150 से अधिक कौवों की मौत के बाद अब बर्ड फ्लू H5N1 की आधिकारिक पुष्टि हो गई है। भोपाल से आई जांच रिपोर्ट के बाद जिला प्रशासन अलर्ट पर है। पशुपालन विभाग ने प्रभावित क्षेत्र को सैनिटाइज किया है और 2 किलोमीटर के दायरे में जीरो सर्विलांस लागू किया है। पटना में महाशिवरात्रि महोत्सव की भव्य तैयारियां चल रही हैं। श्री श्री महाशिवरात्रि महोत्सव शोभायात्रा अभिनंदन समिति 15 फरवरी को आयोजन करेगी। शहर में 31 शोभायात्राएं और शिव बारात झांकियां निकलेंगी, जो खाजपुरा शिव मंदिर पहुंचेंगी। मुख्य कार्यक्रम में भजन संध्या, तांडव नृत्य और गंगा आरती होगी। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व इस वर्ष की थीम है। श्रद्धालुओं के लिए पुष्प वर्षा और विशेष सजावट की जाएगी। बिहार विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू हुआ। कानून व्यवस्था के जिक्र पर सदन में हंसी गूंजी। व्हीलचेयर पर पहुंचे तेजस्वी यादव से सीएम नीतीश ने हालचाल लिया। नीट छात्रा मामले पर विपक्ष ने प्रदर्शन किया और तीखी बहस हुई। पटना में इंडियन डेंटल एसोसिएशन की कार्यशाला में बताया गया कि अब दांत निकालने के तुरंत बाद इम्प्लांट लगाए जा सकते हैं और 24 से 72 घंटे में अस्थायी दांत भी संभव है। डॉ आकाशदीप सिंह ने जिरकोनिया इम्प्लांट्स और डिजिटल तकनीक से बढ़ी सटीकता पर प्रकाश डाला। कार्यशाला में आधुनिक दंत चिकित्सा पद्धतियों पर चर्चा हुई और आईडीए पटना शाखा के नए पदाधिकारियों का चुनाव भी संपन्न हुआ। बक्सर नगर परिषद क्षेत्र में 150 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल संकट दूर होगा। बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड बुडको 16,000 घरों तक शुद्ध और नियमित नल का जल पहुंचाएगा। इस योजना में 4 नई पानी की टंकियां, पाइपलाइन और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शामिल हैं। यह पहल हर घर नल, हर घर जल अभियान को गति देगी, जिससे नागरिकों को वर्षों पुरानी समस्या से राहत मिलेगी। पटना में नीट छात्रा दुष्कर्म मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद भी विपक्ष असंतुष्ट है। विधानसभा सत्र के पहले दिन कांग्रेस और भाकपा माले ने प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग करते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए गए। बिहार को वित्तीय वर्ष 2026 से 27 में केंद्रीय करों में हिस्सेदारी टैक्स डिवॉल्यूशन के रूप में 1,51,832 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है, जो चालू वित्त वर्ष से 13,316 करोड़ रुपए अधिक है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार केंद्रीय करों की वसूली में वृद्धि के कारण राज्यों को मिलने वाली राशि बढ़ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय बजट 2026 से 27 का स्वागत करते हुए इसे सकारात्मक और भविष्योन्मुखी बताया। उन्होंने कहा कि यह विकसित भारत के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर पेश किया गया है। बजट में वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, नए जलमार्ग, पटना में जहाज मरम्मत सुविधा, टेक्सटाइल पार्क और पूर्वोदय राज्यों पर विशेष ध्यान जैसे प्रावधान बिहार के लिए रोजगार और विकास के कई अवसर लाएंगे। बिहार राजस्व सेवा के अधिकारी सोमवार से सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। राजस्व सेवा संघ ने अपनी मांगों के समर्थन में यह निर्णय लिया है। संघ का आरोप है कि डीसीएलआर पदों पर उनकी तैनाती नहीं हो रही है और पटना हाईकोर्ट के आदेश की भी अनदेखी की जा रही है। सरकार द्वारा सृजित अनुमंडल राजस्व अधिकारी का पद भी संघ को मंजूर नहीं है, जिससे जमीन से जुड़े काम प्रभावित होंगे। केंद्रीय बजट 2026 से बिहार के लाखों लोगों को स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी राहत मिलेगी। कैंसर की 17 दवाएं शुल्क मुक्त होने और शुगर की दवाओं पर टैक्स घटने से इलाज सस्ता होगा। प्रदेश में 80 से 90 लाख शुगर और 1 लाख से अधिक कैंसर मरीज हैं।
बुजुर्गों के लिए विशेष केयर सेंटर बनेंगे और आयुर्वेद व योग को बढ़ावा देने से वैकल्पिक चिकित्सा मजबूत होगी। खरमास के समापन के बाद 5 फरवरी 2026 से शादी ब्याह के शुभ कार्य शुरू हो रहे हैं। वर्ष 2026 में 12 दिसंबर तक कुल 59 विवाह मुहूर्त उपलब्ध हैं। फरवरी में सर्वाधिक 12 मुहूर्त हैं, जबकि ज्येष्ठ अधिकमास और चातुर्मास के दौरान विवाह वर्जित रहेंगे। गुरु और शुक्र ग्रह का उदित होना शुभ विवाह के लिए आवश्यक है। पटना में मैरिज हॉल की बुकिंग तेज है। केंद्रीय बजट में प्रस्तावित वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बिहार के लिए एक बड़ा विकास माध्यम बनेगा। यह कॉरिडोर 14 जिलों से गुजरेगा, जिससे यात्रा समय में कमी आएगी और उत्तर बिहार व सीमांचल को लाभ होगा। इससे औद्योगिक निवेश, पर्यटन, व्यापार और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय उत्पादों को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे बिहार पूर्वी भारत के विकास में केंद्रीय भूमिका निभाएगा। बिहार विधानसभा का बजट सत्र 2 फरवरी से शुरू हो गया है, जो 27 फरवरी तक चलेगा। सत्र की शुरुआत ही सरकार और विपक्ष के टकराव से हुई। पहले दिन आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ, जबकि 3 फरवरी को राज्य का बजट आएगा। विपक्ष एनीट छात्रा रेप मौत मामले सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। बिहार के पथ निर्माण मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने 53 राष्ट्रीय उच्च पथ परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर की समीक्षा की। इन परियोजनाओं की कुल लागत 33,464 करोड़ रुपए है। मंत्री ने राम जानकी मार्ग के लिए अलग टीम बनाने, साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट देने और समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बाईपास बनाने पर जोर दिया। मुंगेर में बिहार इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2 फरवरी से 13 फरवरी तक 25 केंद्रों पर शुरू हो गई है। कुल 16,826 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं, जिनमें छात्राओं की संख्या अधिक है। परीक्षा को शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त बनाने के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं, जिसमें स्टैटिक दंडाधिकारी, सीसीटीवी और मोबाइल प्रतिबंध शामिल हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट 2026 से 27 में बिहार को कोई विशेष पैकेज नहीं मिला। फिर भी राज्य को कुल 1.62 लाख करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं, जिसमें 1.51 लाख करोड़ केंद्रीय करों में हिस्सेदारी है। बजट गंगा को आर्थिक गलियारा बनाने, पटना में शिप रिपेयर इकोसिस्टम, वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल, 8 शहरों को सीईआर बनाने और एमएसएमई फंड जैसी दीर्घकालिक रणनीतियों पर केंद्रित है, जिसका असर भविष्य में दिखेगा। मुजफ्फरपुर में बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2 फरवरी से 13 फरवरी तक 81 केंद्रों पर होगी, जिसमें 58,344 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इस वर्ष छात्राओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए सख्त नियम लागू किए गए हैं, जैसे जूते मोजे प्रतिबंधित और 3 चरणीय तलाशी। शहर में यातायात प्रबंधन भी एक बड़ी चुनौती होगी, जिसके लिए विशेष रणनीति बनाई गई है। सीतामढ़ी जिले के 64 केंद्रों पर इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा शुरू हो गई है। बिहार बोर्ड के निर्देश पर जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त संचालन के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। कुल 34,589 परीक्षार्थी भाग ले रहे हैं, जिनमें 19,101 छात्राएं हैं। 4 मॉडल केंद्रों को फूलों से सजाकर परीक्षार्थियों का गुलाब और कलम से स्वागत किया गया। बिहार सरकार ने ईंट भट्ठा और खनन क्षेत्र के असंगठित श्रमिकों को पहचान पत्र जारी करने का बड़ा निर्णय लिया है। इससे इन कामगारों को सरकारी योजनाओं, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और बीमा का सीधा लाभ मिलेगा। खान एवं भूतत्व विभाग ने सभी जिलों को श्रमिकों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। यह पहल बाल श्रम और शोषण पर अंकुश लगाएगी, हजारों श्रमिकों के जीवन में स्थिरता लाएगी। बिहार में 2 फरवरी को इंटर की परीक्षा हुई, जहां कई केंद्रों पर छात्रों को देर से पहुंचने के कारण प्रवेश नहीं मिला। बेगूसराय और सारण में कई छात्र गेट पीटते रहे, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, जिसमें जूते मोजे उतरवाना शामिल था। वहीं आदर्श केंद्रों पर छात्रों का फूल और चंदन से स्वागत किया गया, जबकि सीसीटीवी से निगरानी रखी गई। देश में 50 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों में प्रोस्टेट संबंधी समस्याएं, विशेषकर बीपीएच, तेजी से बढ़ रही हैं। डॉ. प्रभात रंजन के अनुसार 2019 तक इसके मामले 1.82 करोड़ से अधिक हो गए। बार बार पेशाब आना, कमजोर धार और अधूरा खालीपन इसके प्रमुख लक्षण हैं। इलाज केवल आकार पर नहीं, बल्कि लक्षणों पर आधारित होता है। संतुलित आहार और नियमित व्यायाम से इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। समय पर विशेषज्ञ से परामर्श आवश्यक है। मुजफ्फरपुर की कई रेलवे परियोजनाएं बजट में अटकी हैं, जैसे मुजफ्फरपुर दरभंगा और छपरा मुजफ्फरपुर नई लाइनें। वाराणसी सिलीगुड़ी व दिल्ली वाराणसी रेल कॉरिडोर से व्यापार और यात्री सुविधाओं में सुधार होगा। मौजूदा परियोजनाएं धीमी हैं, लेकिन नए कॉरिडोर से विकास की रफ्तार बढ़ेगी।
बिहार में फरवरी के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान है, जबकि वर्षा कम होगी। सुबह शाम पछुआ हवा के कारण हल्की ठंड बनी रहेगी। अगले 2 दिनों तक राज्य के उत्तरी भागों में घना कोहरा और ठंड का प्रभाव रहेगा। 3 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ के कारण कुछ दक्षिणी जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। जनवरी में भी कई दिनों तक भीषण ठंड और कोहरे का असर देखा गया। बिहार विधानसभा का बजट सत्र 3 फरवरी से शुरू हो गया है, जो 27 फरवरी तक चलेगा। सत्र की शुरुआत ही सरकार और विपक्ष के टकराव से हुई। पहले दिन आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ, जबकि 3 फरवरी को राज्य का बजट आएगा। विपक्ष नीट छात्रा रेप मौत मामले सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। भागलपुर को जल्द ही कई बड़ी रेल सौगातें मिलेंगी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत भागलपुर जंक्शन का पुनर्विकास होगा, जिसमें बजट वृद्धि और एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। रूफटॉप प्लाजा मुख्य आकर्षण होगा। भागलपुर दुमका रेल दोहरीकरण परियोजना भी फास्ट ट्रैक पर है, जिससे माल ढुलाई बढ़ेगी। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन और वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड कॉरिडोर से भी क्षेत्र का विकास होगा। केंद्रीय बजट के प्रावधानों से बिहार को जलमार्ग विकास में बड़ा लाभ मिलेगा। अगले 5 वर्षों में विकसित होने वाले 20 जलमार्गों में बिहार की 6 प्रमुख नदियां शामिल हैं। पटना में 300 करोड़ की लागत से शिप रिपेयर केंद्र और पहलवान घाट पर विश्व स्तरीय क्रूज टर्मिनल बनेगा। इससे पर्यटन, व्यापार और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। साथ ही पर्यावरण संरक्षण और समय की बचत भी होगी। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। पहले दिन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां का अभिभाषण और आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट पेश होगी। मंगलवार को वित्त वर्ष 2026 से 27 का बजट प्रस्तुत होगा, जो 7 निश्चय 3 पर आधारित होगा। इसमें नौकरी, रोजगार और अगले 5 वर्षों में आय दोगुनी करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह नई सरकार का पहला बजट होगा। डेहरी आनसोन के स्टेशन रोड सब्जी मंडी के पास एक बंद ट्रॉली बैग में लगभग 15 वर्षीय अज्ञात किशोरी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बच्चों द्वारा बैग मिलने की सूचना पर पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची। ट्रॉली बैग खोलने पर किशोरी का नग्न शव मिला। पुलिस ने हत्या कर शव फेंकने की आशंका जताई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम भेजा गया है। मुजफ्फरपुर के मिथुनपुरा चौराहे पर स्पाइसी बाइट्स रेस्टोरेंट में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम 2 घंटे बाद पहुंची, लेकिन उनकी मशीन काम नहीं कर रही थी। स्थानीय दुकानदारों ने आग पर काफी हद तक काबू पा लिया। यह रेस्टोरेंट झोपड़ीनुमा विलेज रेस्टोरेंट शैली में बना था। सरकार ने जमीन फ्लैट रजिस्ट्री के लिए ओटीपी सिस्टम लागू किया है। इससे ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग में देरी हो रही है, क्योंकि खरीदार विक्रेता के मोबाइल पर ओटीपी 1 मिनट के लिए ही मान्य होता है। इस नई व्यवस्था से प्रतिदिन रजिस्ट्री की संख्या घटकर राजस्व लक्ष्य प्राप्ति में बाधा आ रही है। हालांकि यह प्रक्रिया पारदर्शिता बढ़ाती है, लेकिन फिलहाल लोगों और प्रॉपर्टी एजेंट्स को परेशानी हो रही है, खासकर एमवीआर वृद्धि के डर से बढ़ रही भीड़ के बीच। बिहार में सोना और चांदी की कीमतें ऐतिहासिक ऊंचाई से काफी गिर गई हैं। जनवरी में 24 कैरेट सोना 1.85 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 4 लाख रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई थी। अब 22 कैरेट सोना 1.39 लाख रुपए और चांदी 2.48 लाख रुपए पर आ गई है। इस गिरावट से सर्राफा बाजार में ग्राहकों की संख्या बढ़ी है और नई खरीदारी में तेजी आई है, जिससे कारोबारियों को राहत मिली है। पटना में 11 सड़कों की मरम्मत का कार्य शुरू होने वाला है, जिस पर कुल 1.61 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पथ निर्माण विभाग यह कार्य कराएगा। 5 सड़कों की मरम्मत 30 दिनों में और शेष 6 सड़कों की मरम्मत 15 दिनों में पूरी होगी। पटना सिटी प्रमंडल इसकी निगरानी करेगा। इससे यातायात सुगम होगा और आम लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। समस्तीपुर में किसानों को सरकारी योजनाओं का पारदर्शी लाभ दिलाने के लिए फार्मर रजिस्ट्री महाअभियान का तीसरा चरण शुरू हो गया है। 6 फरवरी तक चलने वाले इस अभियान में 2.43 लाख किसानों का डिजिटल आईडी बनाने का लक्ष्य है। अब तक 61,000 से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं। जिला कृषि पदाधिकारी ने किसानों से जल्द पंजीकरण कराने की अपील की है, ताकि उन्हें पीएम किसान फसल बीमा जैसी योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके। मुजफ्फरपुर के जिला कृषि पदाधिकारी सुधीर कुमार को 19,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया था। निगरानी ब्यूरो ने उनके बैंक लॉकर से 1 करोड़ रुपए से अधिक का सोना, चांदी और हीरा बरामद किया है। पहले उनके पटना स्थित घर से 14 लाख रुपए नकद भी मिले थे। यह कार्रवाई 3 जनवरी को गिरफ्तारी के बाद 30 जनवरी को बैंक लॉकर की तलाशी में हुई।